हम सफ़र लंबा था और साथ ही थोड़ा अजीब। नौजवान अजनबी था और उसके बर्ताव में कुछ तो था। कभी ज़रूरत से ज़्यादा सवाल, कभी खामोशी में छिपी बेचैनी और कभी ऐसी बातें जो किसी समझदार मुसाफिर को चौंका दें। बूढ़ा बार बार सोचता, कैसा नौजवान है ये, न जाने किस मिट्टी का बना है। लेकिन अब सफ़र ख़त्म हुआ था। बूढ़ा अपने घर के सामने खड़ा था, थका हुआ पर राहत की सांस लेते हुए। नौजवान ने कहा था, यहीं उतर जाइए, अब आपका घर आ गया। बूढ़े ने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी और फिर अपनी पुरानी आदत के मुताबिक गला खंखारा। तभी अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, अब्बा जान, आ गए आप? दरवाज़ा खुला और सामने खड़ा था वही नौजवान। बूढ़ा स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। अरे बेटा, तुम तो कह रहे थे कि किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हो। नौजवान मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में आदर था, अपनापन था। बड़े मियाँ, वह बोला, मैं उसी रिश्तेदार के घर आया हूँ और वह कोई और नहीं, आप हैं। बूढ़ा कुछ कह पाता इससे पहले उसकी बेटी पास आ गई। अब्बा, यही है मेरी माँ के मरहूम भाई का बेटा, आपका भांजा। चिट्ठी आई थी ना कि वो मिलने आ रहा है। अब बूढ़े की आंखों में नमी थी। वह समझ गया, यह सफ़र सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का नहीं था, बल्कि एक रिश्ते की गहराई मापने का भी था। नौजवान ने नम्रता से कहा, मैं ये देखना चाहता था कि सफ़र में साथ देने वाले लोग सिर्फ ज़ुबान से निभाते हैं या दिल से भी। आपने साथ निभाया, सवाल ज़रूर किए, पर भरोसा नहीं तोड़ा। मुझे यही चाहिए था, एक सच्चा रिश्तेदार जो वक्त और रवैये की कसौटी पर खरा उतरे। कहानी का सार, रिश्ते खून से नहीं, भरोसे से बनते हैं। कई बार जिंदगी हमें आजमाती है, हमारे सब्र, हमारे व्यवहार और हमारे वादों को। लेकिन जो इंसान हर हाल में अपने वचनों पर कायम रहता है, वही असल रिश्तेदार कहलाने के लायक होता है।